Welcome back students. Today we are going to do problem number 8, open page number 39. Okay. See students, now like what different we are going to do today. Understand this. Like हम लोगों ने जो भी कल तक प्रॉब्लम्स किए थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अगर एक मशीन अगर हम लोगों ने परचेस की तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, 2-3 मशीन्स अगर हम लोगों ने परचेस किए तो हमें डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है. दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड टिल यस्टरडे, राइट. बट नाउ आज के क्लास से हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं. सी, जैसे हम लोग परचेस कर रहे हैं मशीन वैसे हम लोग सेल भी कर सकते हैं. एंड वी नो दैट whenever we are selling any particular thing, okay, कुछ भी अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो because we are selling because we want to make some money out of it, right. I'm sorry. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ सेल करते हैं either we will get profit or we will suffer from losses, right. तो now in this class we are going to study, we know how to calculate depreciation when we are purchasing, okay. एसेट जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमें क्या करना है ये पता है, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमें पता है. पर जब हम लोग एसेट सेल कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली डेप्रीसिएशन किस हिसाब से कैलकुलेट करना है. जब हम लोग एसेट को सेल करते हैं तो डेफिनेटली एक तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं, राइट. सो ओपन पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 8. टेक पेंसिल इन योर हैंड एंड मार्क द आइटम्स विच आई एम आस्किंग यू टू डू सो. Raghava bought a plant and machinery on 1st April 2009 for rupees 23,000 and paid rupees 2,000 for its installation. Depreciation is to be allowed at 10% under straight line method. Now mark 23,000 मशीन का कॉस्ट, 2,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को भी मार्क करो, रेट ऑफ डिप्रीसिएशन 10% उसको अंडरलाइन करो और मेथड का नाम दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मेथड के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है. ऑन 31st March 2012, अंडरलाइन दिस, 31st March 2012 द प्लांट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 8,000. सोल्ड के नीचे अंडरलाइन करो और अमाउंट के नीचे भी अंडरलाइन करो. Assuming that the accounts are closed at the end of the financial year, prepare plant and machine account. See now students, अभी यहाँ पे देखो, again which year we are following over here? Yes, we are following financial year. और हमें पता है financial year will start in the month of April and will end up on 31st March of the next year because year will have 12 months. So our first year will be 1st April 2009 to 31st March 2010. Second year will be 1st April 2010 to 31st March 2011. Third year will be 1st April 2011 to 31st March 2012. हम लोग इतने ईयर्स के लिए ही प्लांट एंड मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ऐसा क्यों? बिकॉज वो क्या कह रहे हैं कि ऑन 31st March 2012 वी आर सेलिंग द प्लांट, ओके. हम लोग प्लांट को बेच रहे हैं, तो अगर हमारे पास प्लांट ही नहीं है तो हम लोग अकाउंट किस चीज़ का बनाएंगे, ओके. इसीलिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट ओनली अप टू 31st March 2012, ओके. नाउ पे अटेंशन, हियर आई एम राइटिंग प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ओके. ये एसेट है, मैं बार बार आपको रिवाइज कर दूँ. सो विच इट विल फॉल अंडर विच अकाउंट? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट. पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करके लेंगे, दैट इज डेट, पर्टिक्यूलर्स, नेक्स्ट इज JF का फुल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉलियो. अभी यहाँ पे JF हम लोग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये लेजर है, राइट. तो लेजर में हम लोग जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे और जर्नल में हम लोग लेजर का पेज नंबर लिखेंगे. फोलियो का मतलब होता है पेज, राइट. नेक्स्ट इज अगेन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिक्यूलर्स, JF एंड amount, okay. Now what is our first year? 2009
2010. This is going to be our first year, right? See, what are they saying? Raghava bought a plant and machine on 1st April 2009 for rupees 23,000 and paid 2,000 for its installation. So here I will write April 1st to bank account. Okay, machine is coming in, so planted machine account debit to bank account. Whenever we are purchasing asset, it will appear on the debit side, right? See, what is the price? 23,000 रुपीज़ का मशीन है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने 2,000 रुपीज़ पे किए हैं. अगर हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तो विल बी एबल टू यूज़ दैट मशीन? ऑब्वियसली नो, राइट? तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ मशीन में हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूड करना ज़रूरी है. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन? इट विल बी 25,000, राइट? सी, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने कुछ परचेज किया है? नहीं परचेज किया है, राइट? व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर? लास्ट डे ऑफ द ईयर इज 31st मार्च. मतलब 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक मैंने ये प्लांट एंड मशीन को यूज़ किया है. अगर मैं वो प्लांट एंड मशीन यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली एसेट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा. उसे कहते हैं डेप्रीशिएट होना, राइट? सो हियर आई विल राइट March 31st. Here I will write by depreciation account. Now how to calculate this depreciation? See, यहाँ पे देखो working note. Please make a point that क्या working note को name दोगे, number दोगे. What is our first working note? Calculation of depreciation. अभी यहाँ पे देखो students, have a look in your question. What is the rate of depreciation? 10%. And which method we are following? Straight line method. Under this method we are always going to charge depreciation on the price at which we have purchased the machine, right? जिस प्राइस को हम लोगों ने मशीन को परचेज किया है उस प्राइस पे ही हम लोग हमेशा depreciation चार्ज करेंगे. This is what is, that is how we are calculating depreciation under straight line method. हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. सो एट व्हाट प्राइस हम लोगों ने परचेज किया है मशीन? 25,000. व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? इट इज 10%. 10% का मतलब क्या है? 10/100. ये जीरो, दिस जीरो विल गेट कैंसिल, दिस जीरो विल गेट कैंसिल. सो व्हाट विल बी द डेप्रीसिएशन? 2,500 पर एनम. पर एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर. तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मशीन एंटायर ईयर यूज़ की है, सो वैल्यू 2,500 रुपीज़ से डिक्रीज होगा. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 25,000. हियर ऑल्सो आई विल राइट 25,000. ओके, मार्च 31st को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड उसका वैल्यू घट के कितना होगा? 25,000 माइनस 2,500. इट विल बी 22,500 विल बिकम द वैल्यू ऑफ दैट प्लांट एंड मशीन. वी आर डन विथ अवर फर्स्ट ईयर. व्हाट इज अवर सेकेंड ईयर? 2010, 2011. 2010, 2011. हमें पता है लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस. सो April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो? 22,500. ओके, सी, हम लोगों ने पूरा सम पढ़ा है. हमें पता है कि हम लोगों ने क्या किया है. ऑन 31st मार्च 2012 को हम लोगों ने वो मशीन क्या किया है? यूज़ किया है, सेल किया है, राइट? तो 2010, 2011 में हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ वो मशीन को यूज़ किया है. सो ऑन March 31st अगेन उस मशीन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा या डिप्रीशिएट होगा. कितने रुपीज़ से? 2,500 रुपीज़ से उसका वैल्यू कम होगा. सो अगेन हियर 22,500. हियर ऑल्सो आई विल राइट 22,500. Then here I will write March 31st. My balance carry forward will be 20,000. Okay. Now next is 11 and 12. 11 and 12. Again जो भी हम लोग हमेशा करते हैं
पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस 10 साल का और इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अभी यहाँ से रियल ड्रामा विल स्टार्ट। ओके, अभी वो क्या कह रहे हैं, सी दिस ईयर में, ओके, थर्ड ईयर में 2011-2012 ये ईयर में ऑन 31st March 2012 प्लांट वॉज सोल्ड। ओके, हम दिस साल इस ईयर में हम लोग प्लांट को सेल कर रहे हैं। कब सेल कर रहे हैं, ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर हम लोग प्लांट को सेल कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, जब हम लोग एसेट को परचेज करते हैं, हम लोगों ने हमेशा किया है, we are recording at the debit side, we are recording on the debit side. Whenever we are purchasing asset, we will always record it on the debit side. जब हम लोग एसेट को परचेज करते हैं तब हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट को सेल कर रहे हैं। तो जब हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं तब कौन से साइड आना चाहिए, येस यू आर राइट, इट शुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। तो डेट, कौन से डेट को हम लोग सेल कर रहे हैं, March 31st को वी आर सेलिंग, राइट। परचेज करते हैं तो वी आर राइटिंग टू बैंक, तो सेल करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, येस वेरी करेक्ट, वी आर गोइंग टू राइट बाय बैंक अकाउंट। ओके, सी एट व्हाट प्राइस वी आर सेलिंग, वी आर सेलिंग एट 8,000 रुपीज़। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने परचेज किया था 25,000 रुपीज़ को, पर सेल कितने रुपीज़ को कर रहे हैं, 8,000 रुपीज़ को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछ रही हूँ वेदर वी गॉट अ प्रॉफिट और लॉस, डू यू हैव एनी आंसर, बिकॉज हम लोगों ने परचेज किया था 25,000 को, सेल कर रहे हैं 8,000 को, तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक नो, डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट। तो हर कोई अपने ओपिनियन से दुनिया नहीं चलेगी, राइट, देयर शुड बी वन टेक्निक, देयर शुड बी वन मेथड, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, whenever we are selling our machine or whenever we are selling our asset, either we will get profit or we will suffer from losses. Okay, तो वो how to calculate profit or loss on sale of plant and machine, understand this। यहाँ पे देखो नंबर 2, हमारा वर्किंग नोट का नाम होगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द प्राइस एट विच वी हैव परचेज द एसेट, जिस प्राइस को हम लोगों ने प्लांट एंड मशीन को परचेज किया है उसे कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट, 25,000। ओके, पर सी स्टूडेंट्स, ये जो भी मशीन है वो हम लोगों ने 3 साल यूज़ किया है, बिकॉज हम लोगों ने वो 3 साल यूज़ किया है उसका वैल्यू कम होगा, और हमें पता है डिप्रीसिएशन हम लोग ईयरली चार्ज करते हैं, राइट। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से हम लोग एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट करना मतलब क्या है, ऐड करना, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ओके, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का मतलब क्या है, पर ईयर उस मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ है। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 2009-2010 में हम लोगों ने पूरा ईयर मशीन को यूज़ किया है, तो वैल्यू कितने रुपीज़ से कम हुआ, 2,500 रुपीज़ से मशीन का वैल्यू कम हुआ, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स ऑन 2010-2011, इस ईयर भी हम लोगों ने मशीन को पूरा यूज़ किया, एंटायर ईयर यूज़ किया, तो वैल्यू गॉट डिक्रीज बाय 2,500। अगेन यहाँ पे देखो 2011 से लेके 2011 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012, दिस ईयर भी पहले हम लोगों ने पूरा साल मशीन को यूज़ किया, और पूरे साल यूज़ करने के बाद लास्ट डे हम लोग मशीन को सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस ईयर ऑल्सो हम लोगों ने मशीन को पूरा यूज़ किया है, एंड वी नो दैट व्हेनेवर वी आर यूजिंग मशीन, मशीन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, राइट। कितने महीने यूज़ किया है, 12 मंथ्स, पूरे साल यूज़ किया है, तो डिप्रीसिएशन क्या होगा, 2,500।
सी 2010-2011 का 2009-2010 का डिप्रिसिएशन था 2500, देन 10 to 11 का डिप्रिसिएशन था 2500, 11 and 12 ओके यहाँ का डिप्रिसिएशन कितना है 2500। अक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने आपको क्या कहा है टोटल। सो व्हाट विल बी द टोटल डिप्रिसिएशन फॉर 3 years? टोटल डिप्रिसिएशन विल बी 7500। मतलब एसेट का प्राइस था 25,000 रुपीज़ दे के हम लोगों ने वो मशीन परचेज किया है। आफ्टर यूजिंग दिस मशीन फॉर लॉन्ग 3 years एसेट का वैल्यू कम हुआ है, पर कितने रुपीज़ से कम हो रहा है 7500 रुपीज़ से वो कम हुआ है, राइट। सी so here value of plant and machinery, or we can say that present value of plant and machinery. See 25,000 में से 7,500 हम लोगों ने माइनस किए, तो what will be the value 17,500. Okay, see actually what is the present price of the machine 17,500 after deducting depreciation for 3 years, right. But at what price we are selling? Selling price is 8,000. अभी यहाँ पे देखो एक्चुअली आज के तारीख में वी शुड गेट 17,500 रुपीज़ फॉर दैट मशीन, ओके, आफ्टर कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन। पर रियल में हमें कितने रुपीज़ मिल रहे हैं 8,000। तो सी 17,500 रुपीज़ का मशीन हम लोग 8,000 रुपीज़ को सेल कर रहे हैं। आर वी गेटिंग प्रॉफिट और वी आर सफरिंग लॉस? येस, वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉस। आई एम सॉरी। So here I will write loss on sale. What is the loss on sale? 9,500. लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है 9,500। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, if you are getting profit it will appear at debit side. If you are suffering from losses, okay, your cash is going out, loss is an expense, right. See, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इट शुड कम एट क्रेडिट साइड। अगेन आई रिपीट, अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे और लॉस हुआ तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। सो हियर आई विल राइट March 31st बाय P&L अकाउंट। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय P&L? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ 9,500 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मशीन था, 3 साल हम लोगों ने वो मशीन यूज़ किया। एट द एंड ऑफ द 3rd year वी आर सेलिंग दैट मशीन। तो आपको लगता है हमारे पास कुछ बचेगा? नो, अवर अकाउंट शुड गेट बैलेंस्ड। ओके, अभी यहाँ पे हमें सेम आंसर आना चाहिए बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, बिकॉज हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एक मशीन था वो भी हम लोगों ने सेल किया। सो नाउ डू द टोटल स्टूडेंट्स, 20,000 here, do the total, you will get the answer 20,000. Okay, this was problem number 8 of page number 39. आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि how to calculate depreciation. Okay, how to calculate depreciation under straight line method. सेकेंड चीज़ व्हाट वी हैव लर्नड इज, अगर हम लोग मशीन को सेल कर रहे हैं तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। एक चीज़, व्हेन इट कम्स ऑन डिप्रिसिएशन यू आर चार्जिंग, यू आर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन पर एनम। ओके, 12 मंथ्स के लिए आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज, आप जितना एसेट को यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, मतलब अगर आपने सिर्फ एसेट को 3 महीने ही यूज़ किया है तो हाउ विल यू डू? लेट अस टेक द एग्जांपल, 25,000 का 10% आया 2,500, बट दिस 2,500 इज फॉर 12 मंथ्स। अगर आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट? 2,500 इंटू 3/12। अगर 4 मंथ्स का करना है तो 4/12। 5 मंथ्स का करना है तो 2,500 इंटू 5/12। ओके, आउट ऑफ 12 मंथ्स वी वांट ओनली फॉर 5 मंथ्स, आउट ऑफ 12 वी वांट ओनली फॉर 8 मंथ्स। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चार्ज, यू कैन कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। सिर्फ इतनी ही बात याद में रखनी है, जितना आप एसेट को यूज़ करोगे
उतना ही उसका वैल्यू कम होगा, नॉट मोर नॉट लेस. ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. बाय बाय, टेक केयर.